Okay, good morning everyone. Standard third, chapter first, introduction to computer. The information of computer hardware we show in the previous video. Now we will learn about the software. What is software? सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों होती है? Software is a set of instruction, data or program used to operate computer and execute specified task. So ये बेसिक जो मैंने बोला बेसिक उसकी इंफॉर्मेशन थी या फिर उसका एक्सप्लेन था. सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शन सेट किया हुआ रहता है, डेटा रहता है, प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर. कंप्यूटर को ओपन करने के लिए भी सॉफ्टवेयर लगता है. एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफाइड टास्क, यानी कि आप अगर कुछ काम करवाना चाह रहे हो तो वो किस तरीके से होगा, तो वो डिपेंड होता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड. ठीक है. सो लेट्स बैक टू बुक के ऊपर हम फोकस करते हैं. अब यहां पर ऑलरेडी हमने देखा था सॉफ्टवेयर रिफर टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम. एक प्रोग्राम है दैट परफॉर्म सम टास्क इन द कंप्यूटर. कंप्यूटर में एक काम करने के लिए यू कैन नॉट टच एंड फील अ सॉफ्टवेयर. जो मैंने पहले के वीडियो में बोला था, अ कंप्यूटर नीड अ सॉफ्टवेयर टू वर्क. कंप्यूटर को काम करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत रहती है. सम ऑफ द पॉपुलर सॉफ्टवेयर आर MS ऑफिस, विंडोज, फोटोशॉप एंड मोर. तो यहां पर मैंने आपको दिखा था MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, OS जिसे कहते हैं. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसके अंदर वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेल आता है. एडोब फोटोशॉप जहां पर आप इमेज एडिटिंग कर सकते हो. तो यहां तक हमने देखा था. तो ठीक है, आगे पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं. टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हमने देखे थे, दो तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं. हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन अब एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या होते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है. यहां पर जो आपको पहले मिलता था वो system software control and manage all the function and activities of a computer system. System software control करता है and manage करता है all the function, कंप्यूटर के अंदर सारे function and activity of the computer system. कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो कंट्रोल करता है काम किस तरह से होगा, ओपन क्या होगा. आप कंप्यूटर ओपन करो है ना, या फिर मोबाइल ओपन करो, तो मोबाइल को बंद करके चालू करोगे तो सबसे पहले लिखा हुआ आएगा एंड्रॉइड. वैसे ही लैपटॉप ओपन कर रहे हो तो विंडोज ओपन होकर आएगा, विंडोज 7, विंडो 10 या विंडो 8 लिखा हुआ आएगा, है ना. तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज नीड टू स्टार्ट अदर सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर मेन सॉफ्टवेयर है, वो मेन सॉफ्टवेयर के थ्रू बाकी के सॉफ्टवेयर ओपन होंगे. अगर ये मेन सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो बाकी के सॉफ्टवेयर आप रन कर पाओगे नहीं, क्योंकि कंप्यूटर ही ओपन नहीं होगा. सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज नीडेड टू स्टार्ट अदर सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज, MS विंडोज यहां पर लिखा हुआ था. MS विंडोज, विंडो के अंदर सबसे पहले जो आता था वो आता था विंडो XP. इंडिया में बहुत चला था विंडो XP. उसके बाद आया विंडो 7. हर जगह आजकल यही चल रहा है, विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद विंडो 7 के बाद आया है विंडो 8, विंडो 10. तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज हो रहा है वो जनरली विंडोज 7 ही यूज होता है. ठीक है.
उसके बाद आगे नए कंप्यूटर जहां आप लेने जाते हो वहां पर आता है विंडो 10 या फिर 8। और उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला नहीं सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यू टू परफॉर्म अ स्पेसिफाइड टास्क आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर सारी चीजें नहीं, सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ चीजें जो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होगी वही आप कर पाओगे। जैसे कि मोबाइल के अंदर आप कैलसी ओपन करो तो कैलसी के अंदर आप मैथ्स के टास्क दे सकते हो, है ना, इमेज एडिटिंग दे सकते हैं नहीं। तो उसकी वजह से यहां पर लिखा है स्पेसिफाइड टास्क आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आजकल के ज़माने में मोबाइल में उसको जनरली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, उसको ऐप बोला जाता है। लाइक MS वर्ड, फोटोशॉप, MS पेंट, विंडो मीडिया प्लेयर और सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे, नोटपैड होगा, वर्डपैड होगा, एक्सेल होगा, पावर पॉइंट होगा, है ना। तो यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। MS वर्ड है, MS पेंट है, विंडो मीडिया प्लेयर है ना। मीडिया प्लेयर जहाँ पर हम कुछ सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं वो भी है विंडो मीडिया प्लेयर, वो भी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड इज यूज टू राइट टेक्स्ट ओनली वेयर MS पेंट इज यूज टू ड्रॉ एंड कलर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, MS वर्ड के अंदर आप टेक्स्ट ही लिख पाओगे, उसके अंदर पेंट नहीं कर पाओगे। जबकि MS पेंट के अंदर आप जाओगे तो आप ड्रॉ कर पाओगे, उसके अंदर कलर फिल कर पाओगे। वहां कैलसी की तरह आप प्लस एंड माइनस नहीं कर पाओगे। यहां कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें भी लिखी हुई है जो आप पढ़ना जरूरी है, पढ़ते रहना। सॉफ्टवेयर विच इज बिल्ड फॉर अ ह्यूमन यूजर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल MS पेंट, MS वर्ड एंड फोटोशॉप। सॉफ्टवेयर विच इज बिल्ड टू मेक द कंप्यूटर रन बेटर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल विंडोज। समरी के अंदर कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपको मिल जाएंगे, आंसर है ना बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो हर बुक के अंदर कंप्यूटर के बुक के अंदर चैप्टर के बाद जहां समरी आएगी उसको पढ़ना चाहिए। कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट इज यूज्ड टू जनरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा। हमने अंडरलाइन करवाई थी बुक के अंदर, अगर आपने अंडरलाइन नहीं की है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ दोबारा क्लिक कर देना। अ कंप्यूटर इज डिवाइड इनटू टू पार्ट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मस्ट वर्क टुगेदर टू गेट यूजफुल रिजल्ट इन अ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर अधूरा है, हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर अधूरा है ना। वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो आपको परफेक्ट रिजल्ट वहां पर मिलेगा। Computer hardware is divided into 4 parts: input device, processing device, storage device and output device। यहाँ पर याद रखना हो तो मैंने आपको बताया था इनपुट एंड आउटपुट, और बीच में जो प्रोसेसिंग आएंगी तो प्रोसेस के अंदर क्या क्या आएगा, तो प्रोसेस एंड उसको स्टोर करना। तो ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए याद करना, है ना। कंप्यूटर हार्डवेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, processing device and storage device। There are 2 type of software: system software, अभी जो हमने देखा वो system software, and application software। Software designed to operate the computer hardware and to provide a platform for running application. Software is called system software, operating system. Software that help you to perform a specified task are called application software। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूँ तो सॉफ्टवेयर के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट जो कंप्यूटर रन होते ही आता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम को, कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो यूज होगा वो, तो पहला पार्ट वही हो गया, है ना। पहला पार्ट क्या है, कंप्यूटर को ओपन करना, ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पहला पार्ट आ गया। और कंप्यूटर के अंदर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है, वो भी याद रखना। कंप्यूटर के अंदर आप सॉफ्टवेयर अलग अलग डाल सकते हो, लेकिन वहां पर आपको सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही रहेगी। एप्लीकेशन आप डाल सकते हो जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस पेंट, ठीक है, सॉरी। तो वो सारे सॉफ्टवेयर आप कितने भी डालना चाहते हो डाल सकते हो, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर चालू करने के लिए जो सिस्टम रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक ही होता है, वो एक ही सबको जनरेट हैंडल करता है। उसके बाद आप जो डाल रहे हो कंप्यूटर के अंदर, वीएलसी मीडिया प्लेयर डाल दिया आपने, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर डाल दिया आपने, यूट्यूब डाल दिया आपने, फेसबुक को डाला गया, तो वो सारी चीजें आएगी दूसरी तरफ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दोबारा मैं बोल रहा हूं, सॉफ्टवेयर को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए, कंप्यूटर ओपन करने के लिए, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा है आप जो डेली गेम्स डाल रहे हो, डेली एप्लीकेशन डाल रहे हो, ऐप मोबाइल के अंदर जिसे डाल रहे हो, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। आपकी एक्सरसाइज किस तरह से होगी, कैसे होगी, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतना ही। सो हैव अ नाइस डे, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।